हेलो। स्लीपिंग पिल्स के एपिसोड 3 में आज हम पढ़ेंगे सलाइवा और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा वो डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी में। ठीक है। सलाइवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ बॉक्स में लिखे हुए हैं जो अक्सर नीट में पूछे जाते हैं। जैसे एक एडल्ट ह्यूमन में डेली सेक्रीशन कितना होता है सलाइवा का? 1.5 लीटर के अराउंड। ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा की बात करें तो वो होता है 6.7 से 6.8 के अराउंड। मतलब हमारा सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा की बात करें तो वो 99.5% बना होता है वाटर से। सिर्फ 0.5% इसमें होते हैं सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे म्यूसिन। म्यूसिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और स्वालोइंग ऑफ फूड में। ठीक है। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं अमाइलेज, और सिर्फ सेलेवरी अमाइलेज को ही कहा जाता है टाइलिन। पेनक्रियाटिक अमाइलेज को टाइलिन नहीं कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। क्या करता है ये अमाइलेज? ये अमाइलेज करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और ये सिर्फ कुक्ड स्टार्च का ही डाइजेशन कर सकता है और रॉ स्टार्च का डाइजेशन अमाइलेज नहीं कर सकता है। ठीक है। और ये ओरल कैविटी में अप्रॉक्स 28% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। ठीक है। एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, लाइसोजाइम। ठीक है। लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन और थायोसाइनिड, ये तीनों ही शो करते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। मतलब ये तीनों ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो कम करेंगे या बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ठीक है। सलाइवा में स्मॉल अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन ए या एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है। तो ये चारों कंपोनेंट क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहे हैं। ठीक। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है? ड्यूरिंग स्लीप क्या होगा? सलाइवा का सेक्रीशन कम हो जाता है। सलाइवा का सेक्रीशन कम हो गया। अब सलाइवा का सेक्रीशन कम हो गया तो सलाइवा में जो एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो भी कम हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और इस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से बैड ब्रेथ या फाउल स्मॉल आती है ना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हेलिटोसिस। ठीक है। तो हेलिटोसिस का जो रूट कॉज है वो क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है। सलाइवा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है सलाइवा की पीएच को मेंटेन रखना। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सलाइवा से रिलेटेड। और सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी में। कौन सेक्रीशन करता है? स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है आउटसाइड द ओरल कैविटी, है ना। कहाँ लोकेटेड होती है? आउटसाइड द ओरल कैविटी। ठीक है। तो सलाइवा का जो मेजर पोर्शन है वो सेक्रीट होता है 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड से। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड, नंबर 3 सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। इनकी लोकेशन की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ मिलती है? बिलो द ईयर। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ना। सब मैंडिबुलर, सब मतलब क्या होता है? बिलो, और मैंडिबुलर से मतलब मैंडिबल बोन, है ना। तो बिलो द मैंडिबल मिलेंगे, इसलिए इसको कहते हैं क्या? सब मैंडिबुलर, है ना। तो कहाँ प्रेजेंट है ये? लोअर जॉ के पास। सबलिंगुअल, सब मतलब बिलो और लिंगुअल मतलब क्या? टंग। तो ये कहाँ मिलेंगे? बिलो द टंग, इसलिए इनको कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है। अब ये सलेवरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पर है?
ओरल कैविटी के बाहर है, लेकिन इनको सेक्रेशन कहाँ करना है, ओरल कैविटी के अंदर करना है। इसीलिए इनसे कनेक्टेड कुछ डक्ट्स होती हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट कनेक्ट है उसको बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट, है ना। ये स्टेंसन डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशन रिलीज करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। ऐसे ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपना सेक्रेशन रिलीज करती है वाटन्स डक्ट के थ्रू, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो अपना सेक्रेशन रिलीज करती है बार्थोलिन डक्ट और डक्ट ऑफ रिविनस के थ्रू, है ना। ये जो स्मॉल डक्ट्स हैं इनको बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट्स, और इससे कनेक्टेड जो लॉन्ग डक्ट है उसको हम कह रहे हैं डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड लॉन्गेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होती है, और सब लिंगुअल जो है वो स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। सेक्रेशन की बात करें तो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको कौन सेक्रेट करता है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा का सेक्रेशन करता है सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब हम देख रहे हैं कि सलाइवा में जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, है ना, लेकिन वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस डिसीज को हम लोग बोलते हैं मम्प्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 सलेवरी ग्लैंड हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। रिसेंटली लास्ट ईयर एक नया पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड और डिस्कवर हुआ है। किसने डिस्कवर किया है, नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट ने, है ना। जब ये सीटी स्कैन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नया पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड मिल रहा है। कहाँ पर है उसका पोजीशन, नेजोफेरिंग्स में, है ना। इसकी एवरेज लेंथ होती है 3.9 सेंटीमीटर के अराउंड, ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।